सातवीं कक्षा के छात्रों, आप लोग जैसा कि जान चुके हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए हैं और ये दूसरी कक्षा है आप लोगों की। पहली कक्षा में आप लोगों ने मन करता है पाठ के अंतर्गत जो है क्या पढ़ा था, सोचो बोलो। सोचो बोलो पर जो है चित्र के अनुसार चित्र में क्या क्या दिया गया था ये सभी कुछ जान चुके थे हम लोग। चित्र में क्या दिया गया था, एक लड़का जो है क्या कर रहा है, रॉकेट में उड़ रहा है। एक लड़का जो है उड़न कटोरे में उड़ता हुआ पूरी जो प्रकृति है प्रकृति को देखता हुआ इधर उधर घूम रहा है। और एक लड़का जो है सावन के महीने की जो वर्षा है उस वर्षा का आनंद लेते हुए अपनी छतरी खोले हुए आनंद लेता हुआ घूम रहा है। इस तरह से हम लोगों ने चित्र के अंतर्गत देखा था। और ये सभी कुछ चित्र या पद्य ये कविता को लिखने वाले जो है कौन है, मन करता है पाठ के कवि सुरेंद्र विक्रम जी है। कौन है? सुरेंद्र विक्रम जी है। जैसे चित्रों में देखा था आप लोग भी जो है आप लोगों का मन भी कुछ ना कुछ करने का मन करता है। जैसा आप लोगों ने और हमने जो है बातचीत की थी कल, उसी प्रकार से हमारा मन जो करता है उसके ऊपर प्रश्न लिखने के लिए भी बोला गया था। अगर आज नहीं लिखे हैं तो आज की कक्षा में जो है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर, कौन से प्रश्न का, आपका मन क्या करने को कहता है, इस तरह का प्रश्न बनाकर जो है अपने अंतर्भाव को निकालिए। अपने भावों को व्यक्त करते हुए इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और आज हम लोग मन करता है सुरेंद्र विक्रम जी ने क्या लिखा है, अपना मन क्या करने को कहता है, इस कविता को पढ़ते हुए इसका मैं आदर्श वाचन करूंगा और इसका आदर्श वाचन करने के बाद जो है हम लोग जो है इसका वर्णन करेंगे। आप अच्छे से सुनिए, आपके किताबें आप पाठ्य पुस्तकें खोलिए, खोलकर जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार इसका आदर्श वाचन किया जाएगा। देखिए, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। देखो कितनी अच्छी तरह से बोला गया है, कितनी अच्छी तरह से इसके भाव व्यक्त किए गए हैं। हम लोग अभी एक एक पंक्ति को देखकर इसको समझेंगे। अच्छे से सुनिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, कितनी अच्छी तरह से बोला है। देखिए सुरेंद्र विक्रम जी ने मन करता है, हमारा मन करता है, क्या करता है, मन करता है, हृदय, हमारा हृदय करता है, हृदय यानी इंग्लिश में हर्ट, हर्ट। आसमान में दौड़ लगाऊं, आसमान में, सूरज बनकर आसमान में, सूरज जैसे आसमान का चक्कर काटता रहता है, दुनिया भर देखता रहता है, दुनिया पूरी देखता रहता है, दुनिया को जो है गर्मी प्रदान करता है, उसी प्रकार जो है मैं भी सूरज की तरह दुनिया देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, उसका चक्कर लगाना चाहता हूँ। इस तरह से बोला जा रहा है। I also want to make a round of the sky। को किस तरह, सन की तरह, यानी सूरज की तरह मैं भी एक राउंड लगाना चाहता हूँ, आसमान में दौड़ना चाहता हूँ कहकर बोला जा रहा है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, करता है सभी का मन कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ खाने का। इसी तरह से सुरेंद्र विक्रम जी ने पहले पंक्तियों में क्या लिखा है, मन करता है सूरज बनकर, सूर्य जैसे घूमता रहता है दुनिया पूरी, उसी प्रकार से मैं भी जो है सूरज की तरह आसमान में, आकाश में, स्काई में दौड़ लगाना चाहता हूँ। दूसरे सेकंड लाइन देखेंगे, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, अकड़ प्राइड यानी गर्व, प्राइड यानी क्या है, गर्व। मन करता है चंदा बनकर, चंदा, चंदा है मून, मून बनकर जो है, मून क्या होता है,
एक सैटेलाइट है। किसका? हमारे धरती का सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट क्या करता है? हम लोगों को रोशनी देता है। तारे बहुत दूर होते हैं आसमान में, चंदा जो है बहुत नजदीक होता है, यानी करीब होता है। इसीलिए जो है चंदा जो है गर्व कर रहा है, अकड़ दिखा रहा है। जिस तरह अकड़ दिखा रहा है चंदा, उसी तरह मैं भी चंदा बनना चाहता हूँ। मन करता है चंदा बनना चाहता हूँ। चंदा बनकर क्या करना चाहता हूँ? तारों पर, पूरे तारों पर, सब तारों पर, सब यानी ऑल तारे यानी स्टार्स, सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मैं भी गर्व करना चाहता हूँ। तारे तुम दूर हो, कहीं पर बैठे हुए हो, आकाश में हो, मैं जमीन के, धरती के नजदीक हूँ। इस तरह से अकड़ दिखाना चाहता है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। यानी देखिए, मन करता है तितली यानी बटरफ्लाई, जो हर फूल पर जाकर जो है सुगंध को लेती रहती है। इस तरह से मन करता है तितली बनकर, मेरा मन कर रहा है, मेरा हृदय कर रहा है तितली बनकर दूर दूर तक हर प्रदेश को, हर सुंदर प्रदेश को देखूं। प्रकृति में जो भी सुंदर प्रदेश है उन प्रदेशों को देखूं। इस तरह से मेरा मन कर रहा है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक, बहुत दूर तक जो है उड़ता जाऊं। इस तरह का मन कर रहा है। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। देखिए, मन कर रहा है, क्या कर रहा है? मीठे बोल सुनाने का। मीठे बोल यानी स्वीटेस्ट वॉइस, स्वीटेस्ट वर्ड्स बोलने का मन कर रहा है। किस तरह? कोयल बनकर। कोयल किस तरह से कू कू कहकर, यानी कोयल यानी क्या है? कुकू। कुकू किस तरह की आवाज निकालती है? मीठी आवाज निकालती है, मीठे बोल बोलती है। उसी प्रकार कोयल की तरह मैं भी मीठे बोल बोलूं, सभी से अच्छे बोल बोलूं, यानी सभी को प्रिय लगने चाहिए। मेरी जो बातें हैं प्रिय लगनी चाहिए। इस तरह से मेरा मन कर रहा है, कहकर सुरेंद्र विक्रम जी कह रहे हैं। मन करता है कोयल बनकर, कोयल की तरह, कोयल बनकर जो है मैं मीठे मीठे बोल यानी स्वीटेस्ट वर्ड्स सभी से करना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। सुबह के टाइम पर, जब सुबह भोर होता है यानी अर्ली मॉर्निंग होता है, उस टाइम पर हम लोग देखते हैं चिड़िया क्या करती हैं? ची ची कहकर आवाजें निकालती रहती हैं। आवाजें कैसे? नॉइस की तरह आती हैं, थोड़े लोगों को स्वीटेस्ट लगती रहती हैं। कई गाँव में होता है, शहरों में कम होता है, लेकिन गाँव में अधिक होता है। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, यानी शोर मचाने का मन कर रहा है, शोर नॉइस करने का मन कर रहा है। किस तरह? चिड़िया की तरह, बर्ड्स की तरह। चिड़िया ने बर्ड्स की तरह आवाजें करने का मन कर रहा है, नॉइस करने का मन कर रहा है। किस तरह के नॉइस? ची ची चू चू कहकर बर्ड्स जिस तरह करते हैं उस प्रकार से मन कर रहा है। देखो कितनी अच्छी तरह से मन कर रहा है। इस तरह के अच्छे अच्छे पंक्तियां जो है सुरेंद्र विक्रम जी ने लिखी है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। देखिए, मन करता है चरखी लेकर, चरखी यानी जो पतंग उड़ाने के लिए हमारे हाथ में चरखा होता है, उसको लेकर जो है पतंग उड़ाने का मन कर रहा है। पतंग यानी काइट, आकाश में उड़ाने का मन कर रहा है। किस तरह की पतंग है? रंग बिरंगी पतंग है। कौन से रंग की? पीली और लाल, पीली और लाल पतंग उड़ाने का मन कर रहा है। पीली यानी येलो, लाल यानी रेड। इस तरह आप लोग कलर्स के नाम भी, रंगों के नाम भी लिखिएगा। लिखने पर जो है हम लोगों को रंगों के नाम भी पता चलेंगे। आप लोग अपने गृह कार्य में, अपने जो पुस्तिका है, नोटबुक है, उसमें जो है रंगों के नाम भी लिखिएगा। मन करता है चरखी लेकर पीली
लाल पतंग उड़ाऊं, यानी पीले लाल पतंग चरखी लेकर उड़ाता रहूं, आकाश की ओर देखता रहूं, आकाश में ये पतंग उड़ाता हुआ मेरा सर ऊंचा ही रहना चाहिए। इस तरह से मैं पतंग उड़ाना चाहता हूँ। कितने अच्छी तरह से बोला है, देखिए पहले लाइनों में सूरज बनकर आकाश में घूमना चाहता है, आसमान में दौड़ लगाना चाहता है, पूरी दुनिया को देखना चाहता है। दूसरे लाइनों में चंदा बनकर तारों पर आकर दिखाना चाहता हूँ, मैं चंदा बनकर तारों पर आकर दिखाना चाहता हूँ, यानी प्राउड फील करना चाहता हूँ। तीसरे नेक्स्ट लाइनों में क्या है, तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, उड़कर जो है अच्छे ब्यूटीफुल प्लेसेस, सुंदर प्रदेश देखना चाहता हूँ। और नेक्स्ट लाइनों में जो है कोयल बनकर मीठे बोल सुनाना चाहता हूँ। सभी जैसे कड़वे बोल बोल रहे हैं आजकल, वैसे ना होकर मीठे बोल सुनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट लाइनों में चिड़ियाओं की तरह, यानी बर्ड्स जिस तरह से आवाजें करते रहते हैं उस तरह के नॉइस, यानी मैं भी उनकी तरह आवाजें निकालना चाहता हूँ। यही ना होकर चरखी लेकर पतंग भी उड़ाना चाहता हूँ। किस तरह की पतंग, पीली और लाल पतंगे उड़ाना चाहता हूँ। इस तरह से हम लोगों ने मन करता है पाठ अच्छी तरह से इसका जो है वर्णन किया गया है। आप लोग अच्छे से फिर एक बार पढ़िए, पढ़कर जो है इसको इसका आनंद लीजिए। इसका आनंद लेते हुए इसके जो प्रश्न दिए गए हैं पीछे की पुस्तिका में, पढ़ो के प्रश्न जो दिए गए हैं, पढ़ो में जो है पहले में जो है जोड़ी बनाने के हैं। जोड़ी बनाना क्या है, आप लोग अगर कविता को अच्छे से पढ़ेंगे तो जोड़ी बना सकते हैं। उसमें और एक प्रश्न दिया गया है, सॉरी, कविता में बच्चे का मन क्या क्या करने को कहता है, लिखो। बच्चे का मन सूरज बनना, सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना, और जो है चंदा बनना, चंदा बनकर जो है तारों पर अकड़ दिखाना, इस तरह और अन्य जो भी है वो सभी कुछ लिख पाएंगे। और एक प्रश्न दिया गया है पतंग के बारे में, 2 वाक्य लिखिए। पहले जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से पतंग के बारे में वाक्य क्या है, जैसे पतंग उड़ाने से हम लोग जो है अपना सर ऊंचा रख सकते हैं, किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं होगी, यह बहुत अच्छा खेल होता है, इस तरह हम लोग जाने हैं। और आप लोग अगर देखेंगे इस पाठ में, इस मन करता है पाठ में जो है हर वाक्य में, यानी हर सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड्स जो है क्रिया कौन से है, लगाऊं, दिखाऊं, जाऊं, सुनाऊं, मचाऊं, उड़ाऊं, ये सभी कुछ वाक्य के सभी लास्ट के वर्ड्स क्या है, आप लोगों को काल यानी कौन से काल में दिया गया है ये व्यतीत करते हैं। लगाऊं, उड़ाऊं, जाऊं, सुनाऊं, मचाऊं, उड़ाऊं, ये सभी कुछ क्या है, भविष्य काल के बारे में बताते हैं, यानी कौन सा काल, आने वाला समय में मैं ये सभी कुछ करना चाहता हूँ। ये इसमें क्या बोला गया है, भविष्य काल। काल यानी क्या है, समय, समय के बारे में बताना। ये क्रिया है, ये क्रिया क्या करती है, समय के बारे में बताती है, यानी क्रिया है वर्क। ये वर्क कब हुआ है, भविष्य काल में, यानी आने वाले समय में होने वाला है, मैं ये सभी कुछ करना चाहता हूँ। इस तरह से बताने वाले शब्दों को जो है भविष्य काल बोला जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग जो है 7वीं कक्षा मन करता है पाठ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अभी मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, और अच्छी तरह से सुनिए, नेक्स्ट आने वाली कक्षाओं को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।